अब अपने आप को पंच का सदर कहते हैं ना, तो आपका काम ये था कि इनको समझाना है भाई ज़मीन कैसे बेचेगा, तुम रहेगा कहाँ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं भागलपुर में और एक 30 साल के युवक का शादी 2 महीना पहले होता है और ठीक 2 महीना बाद उनकी पत्नी पति को नपुंसक ठहरा देते हैं। हमारे सामने जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं यही वो लड़का है। और चलिए यहाँ पे कुछ ग्रामीण के लोग हैं, आखिर क्या ऐसी बात हो गई, आखिर क्या ऐसी विवाद हो गई कि अपने पति को ही गलत ठहरा देती है। और कहीं न कहीं जो भी उपहार के रूप में पलंग दिए थे, कुर्सी दिए थे, टेबल दिए थे, यहाँ तक कि जो कुछ रुपये दिए थे वो कहीं न कहीं सारे रुपये तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिए, अपने घर में लगा दिए। और इनको यहाँ के जो पंचायत के लोग हैं इनको बोल रहे हैं कि ज़मीन बेच करके तुम रुपया दो। चलिए क्या कुछ मामला है, इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। पंचायत में लोग हम लोग को बैठाए, पंचायत के लोग बोलने लगे कि तुमसे लड़की तलाक चाहती है, तो तुम्हारे साथ लड़की रहना नहीं चाहती है, और तुमको जो उपहार में जो दिए हैं उसको तुमको वापस लौटाना होगा। तो हमने बोला, तो वही बोला कि हम तो लौटाना नहीं चाहते। और दूसरी बात ये बोला कि ज़मीन बेच के देना होगा या घर द्वार बेच के, और हम पे बहुत डरा धमकाया गया है, यहाँ तक कि मारने की भी बात कहे गए। और दूसरी बात, इसी वजह से आप सुसाइड करने के लिए सोचे? जी, इसके वजह से सुसाइड करने की सोचे। और दूसरी बात क्या, वो लोग बोले लगे ज़मीन बेच के, और हम लोग बोला कि जब कोई मेडिकल जाँच भी नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट भी नहीं आया, तो आप किसी नपुंसक साबित कर रहे हैं, ना मर्द साबित कर रहे हैं। अब मेडिकल जांच होने दीजिए, इस सबके लिए कुछ बोला नहीं, मतलब डायरेक्ट बोला कि नपुंसक साबित करके, और मेरे को डरा धमका करके बोला ये देना ही पड़ेगा तुमको। और दूसरे बोले, और ये यहाँ के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद तहसीन शबाब। अच्छा, क्या मामला हुआ, इनको क्यों इस प्रकार बता दिया गया कि कहीं ना कहीं सुन के भी अजीब लग रहा है, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि एक 30 साल के युवक को आप देख सकते हैं चेहरा कहीं ना कहीं उतर चुका है। आप देख सकते हैं चेहरा पे 4 बज रहा है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनकी पत्नी बताएंगे जो क्या हुआ था, क्यों इस प्रकार बता दिया गया था। लगभग सारा बात तो आप सुन ही चुके हैं इनसे। हम लोग समाज के लोग हैं, समाज में कुछ बातें आई ऐसा कि कुछ लोगों के द्वारा एक दिन में, हालांकि सब लोग मिलकर यहाँ पे इनका शादी करवाए, सब लोग सहयोग किए, अपना जितना जैसे जैसे सहयोग करना था सहयोग किए। कुछ ऐसे बातें आई सामने जो बेचारा ये भी डरा हुआ था कि हम क्या बताएं, और हालांकि इसको खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब होने वाला है। तो एक रात आई जब हम लोग भी बाहर थे, यहाँ थे नहीं, तो हम लोग को फ़ोन आता है कि इसके साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ है, कुछ लोग 4-5 लोग बैठे हैं इनको लेके। तो हम लोग ठीक है बैठे हैं, आज तो पहला दिन है, पहले बात विचार होगा आज। ये कहीं से हम लोग का अंदाज़ा नहीं था कि उसी दिन इसका फैसला हो जाएगा, उसी दिन इस पर थोप दिया जाएगा कि आपको आपकी वाइफ आपके साथ रहना नहीं चाहती है। देखिए समाज में जो लोग होते हैं, समाज का काम होता है लोगों को आपस में मिलाना, ना कि उनको तोड़ना या हटाना। ये तो न्यायालय का काम है ना, फैसला सुनाना। फैसला तो कोई भी कमेटी को आधार मतलब कोई आधार नहीं है, ना पावर है कि आप सुना सकते हैं। पंचायत हो या कोई भी समाज के लोग हों, इनका काम हो, पहला प्रयास यही होता है कि आपस में मिलाना। बिल्कुल। आप पहली बार एक साथ बैठे थे मीटिंग में, तो आपको प्रयास ये करना चाहिए था, लड़की चलिए हमारी समाज की बेटी है, बहन है, हमेशा लड़की की बात जल्दी सुनी जाती है, पहले सुनी जाती है, ठीक है, पर लड़का का ही बात सुनना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि लड़की जो कह रही है वो सत्य है, लड़की जो कह रही है वो आखिरी बात है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता, ऐसा तो है नहीं। लड़की भी झूठ बोल सकती है, लड़का भी झूठ बोल सकता है, पर उसका आपका काम है कि आप दोनों पक्षों का बराबर सुनिए। बिल्कुल। और उसके बाद निर्णय लीजिए, उसके बाद समझौता कीजिए, उसके बाद जो रास्ता बनता है वो कीजिए, ना कि आप पहला ही दिन बैठ के, जब कोर्ट में भी मामला जाता है ना 3 तलाक का या ऐसे लड़का लड़की का केस जब कोर्ट में भी जाता है तो वो भी कई साल तक घिसते हैं। बिल्कुल, है ना। हमारे शरीयत में कहा गया है कि जब मियाँ बीवी में नहीं पड़ता है, जब मियाँ बीवी में कुछ बातें अनबन हो रही हैं, तो अब कुछ दिन तक आप दूरी बना के रखें। बिल्कुल। ताकि जब आपका माइंड शांत हो, जब आपको लगे कि हम अस्थिर हो रहे हैं, और उस व्यवस्था में फिर बात कीजिए आप अस्थिर होने, क्योंकि हड़बड़ में हमेशा गड़बड़ होता है, जल्दबाजी में हमेशा गलत फैसला होता है। आपने बिल्कुल उसके साथ यही किया। आपको पता था कि ये भी एक समाज का निचला पैदान और निचला सबसे निचले उसका लड़का है ये। इसके पास 80,000 क्या 800 रुपया मांगेगा, आज नहीं मिलेगा इसके पास। पर कुछ लोग हैं ऐसे जिनको अपना वर्चस्व ऊपर करके, अपना दादागिरी ऊपर करके, अपना दबंगई ऊपर करके, अरे क्या मिलेगा इनको। तो समाज को समझाना चाहिए, समाज के ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, उन लोगों को, लड़की वालों को, कि ठीक है लड़की रहना नहीं चाहती है ना, जबरदस्ती कोई नहीं रख सकता है। अगर ये चाहेगा भी तो जबरदस्ती नहीं रख सकता, उसको रख सकता है क्या। जब लड़की रहना ही नहीं चाहती तो फाइनल अंतिम तो पंच वाले का था कि उनको समझाए। ये समझाता है एक बार
ये भी अपने गांव का था ना। आप इस हर चीज़ से वाकिफ़ थे कि ये कैसा लड़का है, ये कैसा कमाता है, क्या खाता है, नहीं खाता है। अगर ये बोला भी कि हम ज़मीन बेच के देंगे तो आप समझदार थे, तभी आप पंच के उच्च स्थान पे बैठे हैं। अब अपने आप को पंच का सदर कहते हैं ना, तो आपका काम ये था कि इनको समझाना है भाई ज़मीन कैसे बेचेगा, तुम रहेगा कहाँ। ये काम था ना, एक जिम्मेदार आदमी का यही काम था ना कि आप उनको समझाते। अगर ये चलिए मानते यही बोला, यही अगर बोला कि हम ज़मीन बेच के देंगे, है ना। आप अभी घर इसका देख के आ रहे किस हालत में है, तो ऐसे समाज को और ऐसे समाज के लोगों को बोलना चाहिए ना इसको कि क्यों बेचोगे बेटा, कहाँ रहोगे फिर, तुम्हारी एक बहन भी है ना। क्या उस समाज ने, क्या उस पंच ने एक बार भी इसको बोला? और उस पर यह दबाव दे रहा है कि नहीं तुम 3 दिन का 4 दिन का टाइम लो और हमको बताओ कि पैसा कब दोगे। आप इसके हालत से वाकिफ़ नहीं थे क्या? आपको नहीं पता था आखिर किस राह पे लेके जाना चाहते समाज को? मैं से लोगों से सवाल करना चाहता हूँ। आज कुछ लोग यहाँ पे जागरूक हुए, इकट्ठा हुए, लगा कि नहीं इसके साथ अन्याय हो रहा है। वो तो आपको भी लग रहा है, तब तो आप मुजफ्फरपुर से पटना से यहाँ आए हैं। बिल्कुल। आपको भी लग रहा है कि ये बहुत बड़ा बात है, बहुत बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा आज के 21वीं सदी में ऐसा सब कांड हो रहा है। आपका काम नहीं था कि आपके पास अगर पंच आता है, आपके पास कुछ पंच में कुछ ऐसा कांड आता है तो आपको आपको लग रहा है कि बेचारे को एक तो दबे कुचले लोग हैं, कहीं ना कहीं इनको दबाया जा रहा है। बिल्कुल दबाया जा रहा है। और जब दबाने वाले लोग का देखिए अकड़, आज भी सीना तान के चलते हैं और बोलते हैं हमने गलत नहीं किया है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए जो समाज में इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में आप प्यार मोहब्बत की बात कीजिए ना, आप शिक्षा की बात कीजिए, समाज में आप हॉस्पिटल नहीं उसकी बात कीजिए। ये आपका काम नहीं था। हमारे इस्लाम में और भी वैसे लोग हैं जिनको ये काम मिला है कि आप तलाक का मामला देखिए, आप इसका मामला देखिए, आप उसका मामला देखिए। आप कौन होते? आपके पास अगर कागज़ आया भी था तो आपका ड्यूटी था कि हम उस कागज़ को उस जगह भेज दें। ये मेरा काम नहीं है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? लड्डू ऐसे बोलता है, मगर शम्स परवेज। अच्छा, जब इनकी शादी हुआ, मतलब कि हो रहा था, चाहे शादी से पहले, ये कैसा लड़का है, ये बात बताइए। एक अपना पिछड़ा टाइप का है, वही 200-300 रुपये डेली कमाने वाला। जो लड़की और लड़की के परिवार वाले और कुछ लोग जो हैं इनको गलत जो ठहरा रहे हैं, क्या सही में ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अगर गलत होते तो भनक सबको लगती। हाँ, गलत नहीं होता ही नहीं। कमज़ोर है, अकेला है, एक भाई एक बहन है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों इस प्रकार कहीं ना कहीं एक नपुंसकता का कहीं ना कहीं एक आरोप लगा देना ये गलत ये गलत है। ये नपुंसकता का आरोप लगाना गलत है। इसका जांच भी हुआ, मेडिकल जांच भी हुआ, डॉक्टर भी ये किया कि नहीं इस गलत है। उसके बाद ये भी गलत है, इस पर कोई भी आरोप लगाया वो गलत है। और रहा ये कमज़ोर है, अकेला है, एक बहन एक भाई है। और काम तो वैसा नहीं, दर्जी का काम आप भी जान रहे हैं, लोग। सबसे दुख की बात है यह है कि इनके माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। सिर्फ एक भाई है, एक बहन है। बस। और उसके बाद दर्जी का काम करता है, उसमें कितना कमाई होता है, उसी से ये पूरा घर चला रहा है। और उसी से ये पूरा घर चला रहा। और पिताजी को भी, जब तक पिताजी थे तब तक उसका इलाज किया, और जो भी कमाया अपना जवानी में सब पैसा पिताजी में ही दवाई में खर्चा कर दिया। इसलिए बहुत कमज़ोर है। और क्या, वो इसको कमज़ोर देख के यहाँ का जो गांव का जो पंचायत जो बैठा था, वो इसको दबा के इससे सब चीज़ कबूलवा लिया कि ऐसा है, ऐसा करना होगा, 3 महीने में पैसा देना होगा, चाहे ज़मीन बेच के दो या जैसे भी दो। इसके साथ ऐसा घटना हुआ। यही घटना के कारण ये रात में भोजन पी लिया। आपका क्या नाम है भैया? नाजिस अहमद। अच्छा, इस व्यक्ति को आप कब से जान रहे हैं? बच्चे से जान रहे, बगल में ही रहते हैं। अच्छा, ये सही में नपुंसक है या कुछ इस प्रकार? ऐसा तो हम नहीं बता सकते, मगर डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट में कि सब कुछ सही है, थोड़ा कमजोरी है। अभी हाल में ही फादर का एक्सपायर हुआ तो उसमें परेशान था, फिर अपने शादी में परेशान था। अब 1-2 महीना के अंदर उसको इतना परेशानी आया तो कमजोरी तो होएगा ही आदमी को। तो उसमें अब उसको इल्ज़ाम लगाना ये सही नहीं है। डॉक्टर ने तो प्रमाण कर ही दिया है कि ऐसा कोई बात नहीं है। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, इन पे जो आरोप लगा है वह गलत आरोप लगा है कि सही आरोप लगा है? गलत आरोप है, ये तो सरासर गलत है। वो तो बताया ही कि डॉक्टर साहब इसका प्रमाण दे ही दिए हैं। अब हम लोग के बोलने से तो नहीं। क्या लगता है इस केस में लड़की की चाल है या ग्रामीण की चाल है या
जो लड़की के माता पिता है उनका चाल है, किसकी चाल है, क्या लगता है? ये तो कहना कौन सही है? ये तो कहना इसमें चलिए इनसे ही हम पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है किसकी चाल है, क्यों इस प्रकार आप पे आरोप लगाया गया, क्यों ये हो, मतलब कि अगर आपके यहाँ हम आए हैं तो कोई ना कोई कारण है, आपको क्या लगता है किस कारण से, किस वजह से इस प्रकार जो हुआ है आपके साथ? जी ये जो है ना, मतलब हमारे थोड़ा सा काम लेके भी थोड़ा कुछ इशू चल रहे थे, मतलब काम धंधे नहीं थे, तो उस इशू की वजह से भी ये हम पे इल्ज़ाम लगाया गया, हमारे ससुराल की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है, और ये ससुराल की तरफ से भी और ये पंचायत दोनों मिलकर हम पे इल्ज़ाम थोपा गया। बाकी कोई ऐसी बात नहीं, मेडिकल जांच भी तो आई गया, सब रिपोर्ट में भी सही बोला कि कोई ऐसे कोई गलत बात नहीं है। अच्छी बात बताइए मर्द है, आप इतना अच्छा हैं, इतने अच्छे हैं, इधर आइएगा, आप पॉइजन कैसे पी लिए थे? ये तो कहीं ना कहीं एकदम, आप तो एकदम बेवकूफ़ी वाला हद ही एकदम पार कर दिए। नहीं जी, और कोई मर्द है तो मर्द को देखिए, छोटी बहुत ऐसी दुख सुख होता है। पीने कोई शौक से नहीं पीता था, हम लोग जहाँ भी मतलब बाहर निकलते थे तो सब हम लोग उनको मजाक उड़ाते थे, सब मजाक उड़ाने के चक्कर में, और दूसरी बात जो हम लोग के सपोर्ट में अगेंस्ट में जो आए ना, तो आने के बाद दुख होता है, बहुत दुख होता। और दूसरी बात अगेंस्ट में जब सपोर्ट करने लगे तो कुछ लोग मार पीट का जो है ना, हम नहीं चाहते कि आपस में भाई लोग मार पीट करें, हम लोग मिल के रहना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि मेरे वजह से किसी को नुकसान हो जाए, इसलिए हमने ये कदम उठाया, भोजन खाए, इसके लिए हम लोग सुसाइड। अभी कितना दिन हो गया आपकी पत्नी आपको छोड़ के चले गई है? 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने से ऊपर हो चुका है जी, इस जुलाई के महीने से ही वो मेरे साथ में नहीं है। अभी 1 महीना हो चुका है, 1 महीना से अभी कोई वार्तालाप होता है लड़की से? वार्तालाप नहीं होता, हम लोग जितनी बार भी कोशिश किए बात करने के लिए, तो एक बार मेरी सास ने मेरे फ़ोन उठाए, तो हम लोग बोला दीजिए आप, मेरी वाइफ को हम बात करना चाहते हैं, तो उसने बोला कि नहीं अभी वाइफ मेरी नहा रही है, तो बोला हम बोला ठीक, आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन करेंगे। आधे घंटे के बाद फिर फ़ोन किए, तो फिर फ़ोन सास उठाई मेरी, सास को बोला दीजिए मेरी वाइफ को फ़ोन करने के लिए, वो बात नहीं करना चाहते। बोला क्यों नहीं करना चाहती? बोला हमने मना किया फ़ोन करने के लिए, बात करने के लिए। हम बोला आप कौन होते मना करने वाले? तो हम अपनी वाइफ से बात नहीं कर सकते? बोला नहीं बात करेगी, हमने मना किया, वो बात नहीं करेगी, बस ये बोल करके फ़ोन काट देते थे। उसके बाद बात ही नहीं होता। ससुर से बात होता है? ससुर से ही बात है, ससुर मेरा बूढ़ा है, उतना बात नहीं करते हैं। मतलब फैमिली में किसी से भी बात नहीं होता है? सिर्फ हाँ, फैमिली से किसी से बात नहीं होता, सिर्फ वाइफ से मेरी बात होता था, जब सही थे ये सब तो बात होता था, बाकी और किसी से बात नहीं हो पाते थे हमसे। वैसे ही फ़ोन के। लड़की आपको इस प्रकार क्यों बता दी, मतलब कि लड़की में कुछ कमी दिखा आपको? लड़की में कमी कैसा है, वही कान का फोल्ड है, कान में सुनाई नहीं देता, और हम लोग तो उस बात पे कभी उसको, जब लड़की कम सुनती थी तो फिर आप उनसे शादी कैसे कर लिए? ये बाद में मालूम पड़ा, शादी के बाद। शादी से पहले जब हम लोग मतलब होता है देखने के लिए जाते हैं, तो उसे कान में मशीन लगा हुआ था, मशीन जब लगता है तो वो सही सुनती है, जब मशीन निकाल लेती है तो उसको सुनाई कान में नहीं देता। कितनी पढ़ी लिखी थी पत्नी आपकी? तो पढ़ी लिखी को प्राइवेट में ही पढ़ी है, वो इस 9 क्लास तक प्राइवेट में पढ़ी है वो। अच्छी बात बताइए, आप की बता रहे हैं कि आपके माता पिता नहीं हैं और घर में एक बड़ी बहन भी है, तो आप बड़ी बहन का शादी नहीं करके आप खुद शादी कर लिए, ये तो गलत किए ना? नहीं हमने गलत नहीं किया कुछ, मेरी बहन ने बोले, मतलब असल बात है उसका जब रिश्ता आता था, रिश्ता कहीं होता नहीं था, तो बोला उनके उम्र के वजह से मेरी बहन ने बोली तेरा उम्र क्यों जाए बाबा, तू शादी कर ले, अगर मेरी होनी रहेगा तो हो ही जाएगा। उस गेंद पे बहन ने बोली तुम शादी कर लो, मैं शादी कर कल चली जा तो उस पर तुम्हारा देखभाल कौन करेगा? तो इसलिए बहन ने मेरी पहले शादी करा दी, और मैं बहन का बात टाल नहीं सकता, बहन की बात हम उठा नहीं सकते, इसके वजह से हम ये देख सकते हैं इस बेचारे पे क्या गुजर रहा है। कुछ दिन पहले इनके माता पिता गुजर जाते हैं, माता पिता गुजरने के बाद बड़ी बहन होती है, और बड़ी बहन बोलती है कि हमारा उम्र तो कहीं ना कहीं निकल रहा है, अपना जीवन तू क्यों बर्बाद कर रहा है? इसी वजह से बेचारा शादी कर लेते हैं, और शादी के ठीक 2 महीना बाद लड़की और लड़की के परिवार वाले इनको नपुंसक ठहरा देते हैं, और नपुंसक ठहराने के बाद कहीं ना कहीं गाँव में कहीं ना कहीं एकदम मजाक बन के रह जाता है, और मजाक बनने के बाद ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आकर के सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, पॉइजन पी लेते हैं, और पॉइजन पीने के बाद कल जो है ये कहीं ना कहीं कल से ये कहीं ना कहीं सुधार की हालत में है। और इतना कुछ हो जाने के बाद समाज के लोग, कुछ लोग बोले कि तुम चाहे ज़मीन बेच के दो, चाहे कुछ भी करके दो, जो उपहार के रूप में तुमको रुपये दिए थे, जो पलंग कुर्सी टेबल फैन दिए थे, वो सारे सामान जो है वो हमको दो, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। चलिए आप क्या सोचते हैं इस गरीब मजदूर के बारे में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं पुलिस प्रशासन से और मैं जिलाधिकारी से, और जहाँ तक अगर गाँव के समाज के लोगों तक यह वीडियो पहुँच रहा है तो प्लीज़ इस पर आप रहम कीजिए। बेचारे कमाने वाले व्यक्ति हैं, 300 रुपये 400 रुपये की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट और एक बड़ी बहन है उनका
पेट जो है वो कहीं ना कहीं चला पाते हैं। एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम कहीं ना कहीं खाने के लिए सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख बात, रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।